दोस्तों, दुनिया की नज़रें इस वक्त सिर्फ एक मुलाकात पर टिकी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बैठक। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बैठक सिर्फ औपचारिक है या इसके पीछे छुपा हुआ है अमेरिका का असली एजेंडा। सबसे पहले समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जब भी सत्ता में आते हैं उनकी डिप्लोमेसी अलग ही रंग दिखाती है। बाइडेन की तरह सीधा युद्ध में पैसा झोंकना ट्रंप की स्टाइल नहीं। ट्रंप हमेशा डील में कर रहे हैं। तो अब ज़ेलेंस्की से उनकी मीटिंग का मतलब साफ है, युद्ध को लंबा खींचना नहीं बल्कि इसे कैश इन करना। अब बात करते हैं ज़ेलेंस्की की। दोस्तों, यूक्रेन आज एक थका हुआ देश है। सैनिक थक चुके हैं, हथियारों की कमी है और जनता युद्ध से परेशान है। लेकिन ज़ेलेंस्की के पास कोई और विकल्प नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका का सपोर्ट हट गया तो रूस अगले 6 महीनों में कीव पर कब्जा कर सकता है। यानी ज़ेलेंस्की का अस्तित्व अब अमेरिका की मर्जी पर टिका है। अब जरा गौर करिए, रूस ने धीरे धीरे पूरा पूर्वी यूक्रेन अपने कब्जे में कर लिया है। डोनबास, लुहांस्क और क्राइमिया, ये सब अब रूस के पक्के गढ़ बन चुके हैं। पुतिन का एजेंडा साफ है, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो ट्रम्प ज़ेलेंस्की बैठक का मतलब सिर्फ इतना है कि अमेरिका ये तय करेगा क्या रूस को रोकने के लिए आगे पैसे और हथियार देने चाहिए या फिर सीक्रेट डील करके युद्ध को धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए। दोस्तों, असली बात आप समझिए, अमेरिका का असली एजेंडा यूक्रेन की जीत नहीं है। अमेरिका का असली एजेंडा है रूस को थकाना, यूरोप को अमेरिका पर निर्भर रखना और वार इंडस्ट्री से अरबों डॉलर कमाना। सोचिए जरा, हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनियां पिछले 2 साल से रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रही है। रॉकेट, मिसाइल, टैंक, सबकी सेल दोगुना हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका इतनी जल्दी इस युद्ध को ख़त्म होने देगा? लेकिन ट्रम्प की स्टाइल अलग है। वो कह सकते हैं, हम क्यों अरब डॉलर यूक्रेन पर खर्च करें, जबकि यूरोप खुद अमीर है। जर्मनी, फ्रांस पैसा क्यों नहीं दे रहे? यानी ट्रम्प के एजेंडे में एक नया मोड़ है। अगर वो डील बनाते हैं तो ज़ेलेंस्की को रूस के साथ किसी समझौते की तरह धकेला जा सकता है। अब बड़ा सवाल, दुनिया इस बैठक को क्यों हल्के में ले रही है? क्योंकि सबका ध्यान अभी मध्य पूर्व पर है, इजराइल, ईरान, लेबनान और तेल। लेकिन सच ये है कि यूक्रेन युद्ध अगर किसी मोड़ पर पहुंचा तो इसका असर सीधे यूरोप की इकोनॉमी की, एनर्जी और सिक्योरिटी पर पड़ेगा और यूरोप का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। रूस धीरे धीरे नई मिसाइलें टेस्ट कर रहा है, जिनसे यूक्रेन की एयर डिफेंस फेल हो रही है। नाटो के अंदर दरारें दिखने लगी। पोलैंड और हंगरी अब यूक्रेन को सपोर्ट करने में पीछे हट रहे हैं। अमेरिका के कांग्रेस में भी विरोध बढ़ रहा है, क्यों हमें टैक्सपेयर्स को पैसा यूक्रेन पर फेंके। और सबसे अहम बात, ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता गिर रही है। युद्ध लंबा खींच गया लेकिन जीत कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों, तो अब तस्वीर साफ है। ट्रम्प ज़ेलेंस्की बैठक के बाद या तो नया हथियार पैकेज घोषित होगा या फिर रूस और यूक्रेन के बीच बैकडोर पीस टैक्स शुरू होंगे। दोनों ही हालात में अमेरिका फायदे में रहेगा, क्योंकि अगर युद्ध चलता है तो हथियार बिकेंगे और अगर युद्ध रुकता है तो डील मेकर के तौर पर ट्रम्प का नाम इतिहास में दर्ज होगा। तो दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या ये बैठक शांति लाएगी या फिर सिर्फ अमेरिका की वार इंडस्ट्री को और मोटा करेगी? याद रखिएगा, हर बार युद्ध का मैदान जलता है लेकिन असली आग मुनाफे की फैक्ट्रियों में जलती है।